हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आज हम लोग देखेंगे टॉप 1000 कन्फ्यूजिंग जी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे जी क्वेश्चंस हैं जिसमें विद्यार्थी हमेशा गलत करते हैं और यकीन मानिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछाए जाने के योग्य है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है वन संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1932 को पारित हुआ था। दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980 को पारित हुआ था, जबकि वन अधिनियम 1927 ईस्वी को पारित हुआ था। ठीक है, पहला है वन्य जीव, दूसरा है वन संरक्षण, तीसरा है वन अधिनियम। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और इसके आंसर भी अलग अलग है। चलिए आगे देखते हैं। अब आर्कटिक किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक कहते हैं और अंटार्कटिक कहते हैं, दक्षिण ध्रुव को अंटार्कटिक कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। चलिए देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के जनक है हैकेल। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जनक है एजी टेंसले। ठीक है, अगर आपको बोले पारिस्थितिकी तो इसके जनक होंगे हैकेल और पारिस्थितिकी तंत्र के जनक होंगे एजी टेंसले। ठीक है, याद रखिए दोनों। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर, जबकि शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। पीटर्सबर्ग क्या है? अमेरिका का एक औद्योगिक केंद्र, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक औद्योगिक केंद्र है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है ब्रिटेन का सूती वस्त्र का केंद्र। ठीक है, और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहाँ ने करवाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था लाल किले में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। आगरे का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये सब अलग अलग है, आप लोग देखिए, अच्छे से देखिएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा ये सब। ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती का ताजमहल हुमायूं के किले को कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। ताजमहल की फुहर नकल या दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीबी के मकबरे, जो को बोला जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? उस्ताद ईसा खां ताजमहल के वास्तुकार है। ताजमहल का राजगीर कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का राजगीर है। ठीक है, मतलब बनाने वाला। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत पाक में बहती है यानी पाकिस्तान में बहती है, जबकि सिंध नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। प्राचीन काल में नवरत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में रहते थे। मुगल काल में नवरत्न हैं अकबर के दरबारी थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के कवि थे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में है। अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, यानी कि निर्माण शुरू करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जिसके सम्मान में हुआ था वो है सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है, इसके सम्मान में ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। जुड़वा बहनें यानी कि ट्वाइन सिस्टर किसे कहते हैं? कोची और एर्नाकुलम को, जो कि केरल में है, जबकि जुड़वा नगर कहते हैं ट्वाइन सिटीज़ हैदराबाद और सिकंदराबाद को, जो कि तेलंगाना में है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर झारखंड को कहते हैं। पीटर्सबर्ग यूएसए का लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है, पीटर्सबर्ग। चलिए देखते हो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। सिराज ईरान का शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चलिए देखते हो नेक्स्ट स्लाइड पे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। चलिए आगे देखते हो। चलिए, मैकियावेली इटली का राजनीतिक विशेषज्ञ था।
उसने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की थी? किसने की थी? तो मैकियावेली ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है? नेपोलियन भारत का मतलब फ्रांस का क्या था? शासक था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो क्या था? फ्रांस का एक शासक था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। शेक्सपियर ब्रिटेन का एक लेखक था। ठीक है। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। शेर बंगाल पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत का मिसाइल वूमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है। पाकिस्तान का मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान को कहा जाता है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 1977 में ये बने थे। पहले पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि 1996 ईस्वी में बने थे ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री EMS नबरुद्दीन पाल थे, जो कि केरल 1997 में बने हुए थे, केरल के बने थे। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो था पंजाब का जिला एक है पमसू, जो कि 1951 ईस्वी में लगे थे यहाँ पर। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1968 में लगा था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा आप, यूपी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए लिखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 17.49% है। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना है? तो 16.5% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। जबकि संक्षिप्त में राष्ट्रगान की गायन अवधि होती है 20 सेकेंड होती है। ठीक है, याद करें। अगर पूछा जाए कि सीधा पूछा जाए आपको राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकेंड। जबकि अगर आपको बोल दे संक्षिप्त में राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है, तो 20 सेकेंड होती है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी होती है? तो 65 सेकेंड, यानी कि 65 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखते आगे। आगे क्वेश्चन है, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद। ये है लाइफ डिवाइन, ये है डिवाइन लाइफ। ठीक है, दोनों अलग अलग पुस्तक है। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1921 में, जो कि मुंबई में है। तो कह सकते हैं इंडिया गेट है आपका दिल्ली में, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ये दोनों याद रखिएगा, ये भी अलग अलग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन सब है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा आगे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी। जबकि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। ठीक है, अगर पूछे घोषणा कब हुई थी तो 1911 में। जबकि बन गई थी कब? 1912 ईस्वी में। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? राजा तक्ष ने किया था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया, जो वर्तमान राजस्थान में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि बिहार में है। सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, जो कि ये बिहार में ही है। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लाया गया कब था? तो 1878 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। ठीक है, वर्नाकुलम प्रेस, ये ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को हटाया कब गया था? तो 1882 में हटाया गया था। इसने हटाया था? लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी ना। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, ये याद रखिएगा। भारत में अब तक कुल कितनी जनगणना हो चुका है? तो 15 बार हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में अब तक 10 की जनगणना कब हुई है, कितनी बार हुई है? 14 बार हुई है। स्वतंत्र भारत में जनगणना कितने बार हुई है? तो 7 बार, है ना। मतलब 1951 से 1950 के बाद, ठीक है, 1950 के बाद तो 7 बार जनगणना हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो प्रत्येक 10 साल पर एक जगह होता है जनगणना होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 27.8 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 1670 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, पृथ्वी की परिक्रमा गति कितनी है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है, या फिर कह सकते हैं इसको 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 15 है, जबकि यूपी में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? 9 है। अब समझिए 15 पूरे भारत में है, जबकि 9 सिर्फ यूपी में ही है, तो कितना ज़्यादा है। ठीक है, अंदाजा लगा सकता है इससे। भारत का पहला विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय है, जो कि 1861 में यह बना था। यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि 1887 में बना था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में है, 1960 में बनाया गया था। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का होता था इम्फाल, जो कि मणिपुर, 1989 में। चलिए देखते हैं आगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी, 1885 में ये बनाए गए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन सा है? बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि 1887 में बने थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल है, जो कि 1888 में बने थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? यहाँ महिला अध्यक्ष और यहाँ बोल रहा है भारतीय। ठीक है, तो ये अलग क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 1933 में बने थे। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 3 बार रह चुके हैं। कांग्रेस का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1957 ईस्वी में बने थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 ईस्वी में ये बने थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, जो कि 1833 ईस्वी में बने थे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी गोपालचारी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन की स्थापना कब हुई थी? 1599 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से समाप्त करने की घोषणा कब की गई? 1873 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस गई कहाँ? भारत से कब वापस गई? तो 1874 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से क्या होगी? वापस चली गई। भारत आने वाला पहले यूरोपीय कौन है? पुर्तगाली है, जो कि 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और स्किप तो कीजिएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं। भारत के सबसे बाद में वापस जाने वाला यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली ही थे। ये कब गए थे? ये डेट कन्फ्यूज़ में है और यह मतभेद में है, इसीलिए इसको हम ले लिए यहाँ पर। धुआं सोडा वॉशिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू H2O। ठीक है, 10H2O। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा को बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। सिल्वर को बोलते हैं Ag, क्विक सिल्वर को बोलते हैं Hg, कली चूना को बोलते हैं CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, भूरा चूना को कहते हैं CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब सूत्र याद रखिएगा, ये सब सूत्र एग्जाम में सीधा पूछ लिए जाते हैं। बोल दिया जाएगा आपको कि वाटर गैस का क्या होता है फार्मूला, तो क्या होता है CO+H2। पॉड्यूस गैस क्या होता है? CO+N2। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। अम्लराज, अम्ल चालन में कौन कौन होते हैं? HNO3 यानी सांद्र और 3HCl यानी कि सांद्रता। ठीक है, दोनों मिलकर क्या होते हैं? अम्लराज का निर्माण करते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 स्टार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। चल देखते हैं आगे। मंत्रिमंडल इनमें से केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा। जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार आकलन कब किया था और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, 1876 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के पहली बार वैज्ञानिक विधि से आकलन किसने किया था? RV राव, 1931 ईस्वी में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई के द्वारा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया 2005 में विरधा में। पंचमनी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, पंचगनी महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। गांधी की मानस पुत्री मीराबेन यानी कि मैंडली
स्लेड को माना जाता है। अब आगे देखते हैं, गांधी का मानस पुत्र कौन था? जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांतों की संख्या कितनी है, यानी कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। जर्मनी का विभाजन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। जबकि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। दूसरा गांधी या फिर गांधी का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? तो आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को, जो कि यूएसए के थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। अफ्रीका के गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? सीता पट्टाभी रमैया ने लिखा था। महात्मा गांधी की जीवनी लुइस फिशर ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मार्डेस ने लिखा था। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसने लिखा था? ह्यूटोन ने लिखा था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, मोबाइल सेवा की शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन था? तो फिनलैंड, जो कि 1991 ईस्वी में मोबाइल सेवा को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक पूछे भी गई है एग्जाम में। 3G सेवा शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन था? तो जापान था, जो कि 2005 में ही स्टार्ट कर लिया था। जबकि भारत ने 3G सेवा सब उपलब्ध मतलब शुरुआत की थी 2008 में। समझिए अब 3 साल बाद हम लोग किए थे, जबकि जापान 3 साल पहले ही 3G सेवा स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखिए आगे, विश्व में 4G सेवा की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? चीन ने किया था, जो कि 2010 में किया था। जबकि हम लोग ने यानी भारत ने में 4G सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 2014 ईस्वी में। अब समझिए कितने हम लोग पीछे हैं। ठीक है, चीन से। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन से आगे देखते हैं। ये भी सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। लोकपाल की शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन था? स्वीडन था, जो कि 1809 ईस्वी में ही यह लोकपाल को मतलब रखने की शुरुआत कर दिया था। ठीक है, भारत में लोकपाल की शुरुआत कब हुई थी? 2014 ईस्वी में। बैंकिंग में लोकपाल की शुरुआत कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, जो कि 1971 ईस्वी में चुन लिए थे। यूपी के लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। विशंभर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त बने थे 1977 ईस्वी में। प्राचीन में काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1776 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक की खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में, अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में। उत्तरी ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को क्या कहा जाता है? तो ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, जबकि दक्षिण ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। भारत रत्न विजेता प्रथम विजेता व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1954 ईस्वी में से मिला था प्रथम राष्ट्रपति यानी कि भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, जिसको मिला था 1971 ईस्वी में मिला था। भारत रत्न विजेता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि 1987 ईस्वी में इसे भारत रत्न प्राप्त हुआ था। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा? तो लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 1966 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चल देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। उसी समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी गोकुलदास त्रिशाजी महाविद्यालय में। ठीक है, यूपी में कांग्रेस की पहली बार अधिवेशन कब हुआ था? इलाहाबाद में, जो कि 1888 ईस्वी में। भारत में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित कहाँ हुए थे? तो कोलकाता में 10 बार हुए थे। यूपी में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन कहाँ हुए थे? तो इलाहाबाद में 3 बार। ठीक है, जबकि लखनऊ में 2 बार। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। विश्व की सबसे बड़ी नदी आज अमेजन है ना, चौड़ी नदी भी इसको बोला जाता है, अमेजन को ज़्यादा चौड़ी है। चलिए देखते आगे। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां उर्फ बहलुल मूल। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली खान। पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचशील का संबंध भारत की विदेशी नीति से है। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कहा था? शाहजहां ने करवाया था।
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अच्छे से। हम लोग पूरे 1000 जीके सीरीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पढ़ा दूंगा इसमें, इसीलिए आप लोग हमसे जो बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण कहा था, बाबर ने करवाया था। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है उसे कांगो नदी कहते हैं, इनको कांगो नदी है। जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी, ठीक है। अगर विषुवत रेखा काटेगा तो वो नदी है कांगो नदी है, जो कि विषुवत रेखा को दो बार काटती है, जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है बंगाल गजट, जिसे जेम्स अंगस्टन हिक्की ने 1780 ईस्वी में यह लगाया था, ठीक है। भारत में हिंदी भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? उदय मार्टन था, जो जुगल किशोर मिश्र द्वारा प्रचार किया था 1826 ईस्वी में, ठीक है। चलिए लिखते आगे, चलिए लिखते नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। सीयू के हेनसान का यात्रा वृत्तांक है, ईओयू की फयान का यात्रा वृत्तांक है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है किसका? मिल्खा सिंह का, जो कि एथलीट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? युवराज सिंह की, जो कि क्रिकेटर है, ठीक है। उड़न सिख कौन है? मिल्खा सिंह को बोलते हैं उड़न सिख, ठीक है, जबकि उड़न परी बोलते हैं हम पीटी उषा को, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। गोरखपुर यूपी में स्थित, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये चेंज भी हो जाता है ना बार बार, इसीलिए इसको अपडेट रहिएगा, ठीक है। चलिए, गोरखपुर हरियाणा का स्थान है जहाँ पर हाल ही में परमाणु रिएक्टर का शिलान्यास किया गया। क्या गोरखपुर हरियाणा का जगह है? ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन गलत है। गोरखपुर हरियाणा में नहीं है बल्कि यूपी में है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। चलिए, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, जबकि वेलिंगटन गोवा में एक कस्बा भी है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक है यान मार्शल। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के निर्देशक है अंगली, ठीक है। चलिए देखते आगे। पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है यूएसए। पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडारण करने वाला देश है वेनेजुएला। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? क्रूजर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है अलीपुर, कोलकाता में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं। औरंगाबाद बिहार का जिला है, जबकि औरंगाबाद महाराष्ट्र का भी जिला है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का जिला है, जबकि होशंगाबाद महाराष्ट्र का भी जिला है, ठीक है। ये नाम दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर है, जबकि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का जिला भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अमरावती महाराष्ट्र का स्थान है जहाँ पर मौर्यकालीन स्तूप है, जबकि अमरावती आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक नगर है, जिसे सीमांध्र की राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है, अभी अभी इसको घोषित किया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के काल में सती प्रथा का निषेध अधिनियम कानून बना था, किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बनाया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में सती प्रथा का निषेध कानून बना 1987 ईस्वी में। अंग्रेजों के काल में फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया कब? 1881 ईस्वी में बनाया गया। स्वतंत्र भारत में फैक्ट्री अधिनियम कब बनाया गया? 1948 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन अंग्रेजों के काल में 1945 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शिमला में सम्मेलन में आयोजित हुआ था, जो कि असफल रहा था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जबकि शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ। ईडी अमेरिका के 5 महान जीरों में से एक है। ईडी रेशम की एक प्रजाति भी है। गद्दी हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, जबकि गद्दी हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बकरी की प्रजाति है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। प्रियदर्शी अशोक महान को कहा जाता है, जबकि प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। राइन नदी जर्मनी में प्रभावित होती है, जबकि रोन नदी स्विट्जरलैंड में प्रभावित होती है। पो नदी इटली में प्रभावित होती है, जिसके इटली का गंगा भी इसे बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी फास्ट में करवाता हूँ, ठीक है, कि कम समय में आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिल जाए। चलिए आप देखते हैं। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रभावित होती है। डोडो नदी जम्मू कश्मीर में है। डोडो क्या है? जम्मू कश्मीर में है। डोडो बेटा चोटी तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के में सबसे ऊंची चोटी है ना, डोडा बेटा, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा मॉरिशस में पाया जाने वाला एक पक्षी था, जो कि लुप्त हो चुका है। डोडोमा तांजानिया की राजधानी है।
इंद्रावती नदी झारखंड में प्रभावित होती है। इरावती नदी म्यांमार में प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे। देवघर झारखंड में स्थित है जहाँ बाबा बैद्यनाथ जी का धाम है। देवलनांज सहारनपुर में है। नैना मुंबई के निकट नया शहर स्थापित किया जा रहा है। नैना, ठीक है, मुंबई के पास। नैन्सी फ्रांस के एक शहर है। नैन्सी। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव, यानी कि है ना, बी.एन. राव ने तैयार किया था। चलिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे भी याद रखिएगा। कर्नाटक की पहली राजधानी कौन सी थी? बेंगलुरु थी। कर्नाटक की दूसरी राजधानी कौन है? बेलगान। दक्षिण अफ्रीका की पहली राजधानी थी केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी राजधानी है प्रिटोरिया। उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी कौन है? देहरादून। उत्तराखंड का प्रस्तावित राजधानी कौन है? गैरसैंड। ठीक है, गैरसैंड। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें बिहार भी शामिल है, यूपी भी शामिल है। चलिए याद रखते हैं। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रभावित होती है। पेनगंगा नदी आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। महावेली गंगा नदी श्रीलंका में प्रभावित होती है। सबसे लंबी नदी भी है महावेनी गंगा, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी भी है और श्रीलंका में प्रभावित भी होती है। दक्षिण की गंगा गोदावरी कहा जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी कहा जाता है। ठीक है, चल देखते हैं, बग आगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और सबको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से और पूछे गए भी है। पालनपुर गुजरात का पर्यटन स्थल है, जबकि पालमपुर हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल भी है। उत्तर कोरिया की राजधानी कौन है? प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन है? सियोल। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तुम। दक्षिण सूडान की राजधानी कौन है? जूबा। चलिए अब देखते हैं आगे। शिव समुद्रम परियोजना भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है, जो कि 1902 ईस्वी में कर्नाटक में स्थापित हुई थी। सेतु समुद्रम परियोजना श्रीलंका और भारत के बीच प्रस्तावित परियोजनाओं को जो धार्मिक कारणों के कारण स्थगित हो गई थी। कोलंबिया एक लैटिन अमेरिकी देश है। कोलंबिया अमेरिका का एक राज्य भी है। कोलंबिया अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान था, जिसकी दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, टाइटन शनि का एक उपग्रह है, जबकि ट्राइटेन वरुण का एक उपग्रह है। विश्व की कहवा मंडी को साओ पो ब्राजील कहा जाता है। विश्व का कहवा पतन सेंटोस ब्राजील कहा जाता है। मूंगा रेशम की एक प्रजाति होती है, जबकि मूंगा जीवों से ही प्रलाभित्तियों का निर्माण होता है। सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित है। चलिए देखते आगे। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, जबकि हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापते हैं, जबकि हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। जीवों के लिए न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? 27। वनस्पतियों के लिए न्यूनतम आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? 16। ठीक है, जीवों के लिए है 27, जबकि वनस्पतियों के लिए है 16। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और स्किप तो कीजिएगा ही नहीं। राष्ट्रपति क्षमादान देता है अनुच्छेद 72 के तहत, जबकि राज्यपाल क्षमादान देता है अनुच्छेद 161 के तहत। मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8, वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं 12। मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7, वर्तमान में मूल अधिकार है 6। मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे 0, एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, चलिए, जो कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें यह बढ़ाया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जो कि 2002 में जो संशोधन हुआ था 86वां संशोधन, उसके द्वारा बदला गया था। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31 है। यह बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा इसको। राष्ट्रपति शासन अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। अध्यादेश राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213, उसी नंबर को उमांग दिया गया है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है, या फिर 6 वर्ष का आयु जो पहले हो जाए उसके हिसाब से होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष होता है, या फिर 6 वर्ष का कार्यवाहन काल जो पहले हो जाए उसके हिसाब से हो जाता है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने किया था। ठीक है, चलिए देखते आगे। उत्तर रामचरित का निर्माण किसने किया था? भवभूति ने। कैल्सीफेरोल विटामिन सी का नाम है, जबकि टोकोफेरोल जो कि विटामिन ई का नाम है। ठीक है, चल देखते आगे। अब क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, जबकि मोहम्मद गोरी ये हार गए थे। ठीक है,
त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1992 ईस्वी में, सॉरी 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत चुका था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर ने जीता था और हेमू हार गए थे। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा हार गई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार जरूर देखिएगा कि आपको ये सब पूरे अच्छे से कंटेस्ट हो जाए। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में किया गया था। दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में जॉर्ज प्रथम के सम्मान में हुआ था। गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ग्रहों के 3 नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। भूगोल का जनक है हिकेटियस। व्यवस्थित भूगोल का जनक है हेरोस्ट्राटस। भौतिक विज्ञान के जनक है न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक है लेवोजियर। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के भी जंतु विज्ञान की जो जनक कौन है? तो अरस्तु ही है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। 1 मील बराबर कितना होता है? 1600 मीटर या फिर 1.6 मीटर। एक समुद्री मील कितना होता है? 1852 मीटर या फिर 1.852 किलोमीटर। ठीक है, चलो लिखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोट। सोने की शुद्धता का माप 24 कैरेट इक्वल टू क्या होता है? 100% शुद्ध सोना। कैरेट हीरे का वजन मापते हैं। 1 कैरेट इक्वल टू होता है 0.2 ग्राम या फिर 200 मिलीग्राम। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में हुई थी, जिसमें उस समय वो 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 ईस्वी में। अगस्त घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैम्स मैकडोनाल्ड ने जारी किया था। चलिए जाते हैं। क्यूरिंग अवार्ड था सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा। अगस्त प्रस्ताव 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, इसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, यह 1942 ईस्वी में यह प्रस्ताव लागू हुआ था। गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के दार्शनिक गुरु थे कौन? महादेव गोविंद रानडे। हर्ष थानेश्वर के एक पुष्यभूति वंश का शासक था जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। क्यूरी ताप, जिस ताप पर चुंबक अपना चुंबकीय प्रकृति खो देता है उसे बोलते हैं क्यूरी ताप। क्यूरी रेडियोएक्टिविटी का मात्रक होता है क्यूरी। चलिए देखते हैं आगे। H1N1 स्वाइन फ्लू का विषाणु है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है H5N1 यह ब्लड फ्लू का विषाणु है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यह हृदय से संबंधित होता है, जबकि EEG इलेक्ट्रोएंसेफोग्राफ जबकि यह मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ECG हृदय और EEG मस्तिष्क। साक्षरता इनकी गणना 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के वर्ग के लिए की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रौढ़ साक्षरता इसकी गणना 15 वर्ष या फिर ऊपर के आयु के वर्ग के लिए की जाती है। कार्यशील जनसंख्या की आयु होती है 15 से 65 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। आश्रित जनसंख्या की आयु कितनी होती है? 15 से कम और 65 वर्ष से अधिक वर्ष। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उपसौर। ठीक है, जब पृथ्वी के सबसे अधिक दूर पर होता है, तब सूर्य के सबसे दूर पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अपसौर। यह 4 जुलाई को होता है। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन से याद रखिएगा इसे। अब जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है तो यह स्थिति होती है उपभू। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो वह होता है अपभू। ठीक है, चंद्रमा का घूर्णन काल होता है 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय होता है 27 दिन 8 घंटा। ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। एक्यूप्रेशर दाब आधारित चिकित्सा पद्धति है जो कि चीन और जापान में अपनाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्यूप्रेशर सुई चुभोकर चिकित्सा की पद्धति है और यह भी चीन तथा जापान में भी प्रचलित है। एक्यूपंक्चर, ठीक है, एक्यूप्रेशर भी चीन और जापान में होता है, जबकि एक्यूपंक्चर भी यह चीन और जापान में ही होता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? प्रक्सुमा सेंचुरी है। चलिए देखते हैं आगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 500 सेकंड या फिर इसको बोलते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कितना होता है सेकंड? 1.3 सेकंड लगता है।
आंतरिक सरकार की प्रथम वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे सटमुसम शेट्टी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। अब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लौह पुरुष, जबकि लौह महिला कहते हैं इंदिरा गांधी को। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था 1899 में दक्षिण अफ्रीका में जुलू सत्याग्रह के दौरान। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया था कब? 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में त्रिकठिया प्रथा के विरोध में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसको देखते आगे। कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। रास बिहारी घोष कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे और सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था जब वह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, चलिए याद रखते हैं। उसको देखते हैं। आसफ अली भारतीय क्रांतिकारी थे जो आगे चलकर भारत के पहले रेल मंत्री बने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अरुणा आसफ अली क्रांतिकारी महिला थी तथा आसफ अली की पत्नी थी। इन्होंने आगे चलकर भारत दिया गया इसे। वित्तीय आपातकाल कब होता है? 307 ईस्वी में 7 अनुच्छेद के अंतर्गत, जबकि आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे। हाइपरटेंशन उक्त रक्तचाप को कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, जबकि हाइपोटेंशन यह निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं। टर्बाइनेशन असमतापी जीवों की शीत निष्क्रियता को कहा जाता है। एक्विसेंशन असमतापी जीवों की ग्रीष्म निष्क्रियता को कहा जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, यूपी सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है कौन? मुख्य सचिव। भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। यूपी सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। शिक्षा का मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। यह अनुच्छेद 51 के तहत है। शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था और 2010 में लागू किया गया था अनुच्छेद 21A के तहत। बलवंत राय मेहता समिति यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि यह लाए थे कब? 1957 ईस्वी में। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद। ठीक है, 3 स्तर। आगे अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का यह प्रतिपादन किया था। इसने यह राय दिया था 1977 ईस्वी में। भारत में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम कब लाया गया था? 1950 ईस्वी में। यूपी में जमींदारी उन्मूलन कब बनाया गया? कब कानून बनाया गया? कब? 1952 ईस्वी में। असंजक बल किसे कहते हैं? 2 अलग अलग वस्तुओं के अणुओं के बीच लगता है असंजक बल, जबकि ससंजक बल लगता है एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, 2 अलग अलग बोले तो असंजक बल, जबकि एक ही प्रकार के वस्तु में लगे तो ससंजक बल। बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी साहित्यकारों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विश्व के किसी भी अंग्रेजी भाषा के लेखक को दिया जाता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। बाल लिंगानुपात 5 वर्ष के आयु तक के बालकों का निकाला जाता है। अमेरिका में लिंगानुपात अमेरिका के लिंगानुपात प्रति 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से निकाला जाता है। ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्ष 1905 ईस्वी में शेष अधिनियम लाया गया था, जबकि EEZ लाया गया था कब? एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। यह भारत का EEZ है, समुद्र तल से 200 समुद्री मील तक विस्तारित है। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद है EPZ एक्सपोर्ट प्रोग्रेसिंग जोन निर्यात संवर्धन जोन 1965 ईस्वी में लाया गया था। ये गुजरात में कांडला में स्थापित किया गया था। ठीक है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विश्व भर में खिलाड़ियों के मादक द्रव्य है ना शक्तिवर्धक दवाओं लेने पर वाडा प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे।
अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ से अब नाडा क्या होता है। देखिए वाडा देख लिया और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत में डोपिंग टेस्ट इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में कोई आदमी कोई खिलाड़ी अगर कोई नशा ले रहा है, ठीक, कोई शक्तिवर्धक दवाई ले रहा है तो उसकी वो जाँच करेगा। आइसोटोप समस्थानिक, जब दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक ही होता है तो उसे समस्थानिक या फिर आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार यानी संभारिक, जिन तत्वों का परमाणु भार एक समान होता है इसे आइसोबार या संभारिक कहा जाता है। ठीक है, चल देखते हैं आगे। अब है आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक, जिन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है आइसोटोन यानी सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं इसको। फिल्म फेयर पुरस्कार 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा। ठीक है, दिए जाते हैं ये पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अब देखते आगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, जबकि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है C12H22 और O11। ठीक है, और जबकि फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। सेलुलोज असंतृप्त होता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। मीहो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। मियो स्केल पदार्थों की कठोरता को मापते हैं। ठीक है, मियो स्केल से। चलो लिखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण, खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करने की विधि है जिसमें उन्हें विशिष्ट ताप तथा कुछ विशिष्ट समय के लिए रखा जाता है। पाश्चुकरण, दूध के निर्जलीकरण की पाश्चुकरण कहा जाता है। पाश्चुकरण करते में दूध को 63.58 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक से 1 घंटे तक गर्म किया जाता है। ठीक है। लिटिल इंडिया सिंगापुर में भारतीय बाहुल्य इलाका है जहाँ पे 2013 में दंगे हुए थे। इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसी की स्थापना की थी। ठीक है। हाइड्रोक्सिक मृदा विहीन कृषि को कहा जाता है ना, हाइड्रोइकोनिक, ये किसे कहा जाता है, मृदा विहीन कृषि को कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलो लिखते आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि इसको स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं अब। एरोकोनिक जल विहीन कृषि को कहा जाता है। यूरोपीय संघ के देशों मुद्रा है जो कि 1999 में अस्तित्व में आई थी और 2001 में लागू किया गया था। यूरोजोन, जो देश के यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाते हैं और यूरोजोन शामिल किया गया है। वर्तमान में यूरोजोन में 19 देश हैं और 19वां देश है लास्मीनिया। यूरो मापदंड प्रदूषण के मापदंड है, जब तक 4 मापदंड जारी किए गए हैं। ठीक है, प्रदूषण के लेकर। चलो यूरो स्टार यूरोप में चलने वाली अंतर्वाहिनीद्वीपीय ट्रेन है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कम्प्लेक्स, श्वेत रक्त का निकाय जिनका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, जबकि रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 120 दिन होता है। चलिए अब देखते आगे। अमेरिका पत्रकार जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहा था वो थे वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे तो उसका नाम था लुई फिशर। राष्ट्रपति का दिल्ली में निवास स्थान है रायसीना के हिल्स पर। राष्ट्रपति का हैदराबाद में निवास स्थान है हैदराबाद हाउस। ठीक है, चलो लिखते आगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मेरठ और गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, तो मास्टर ब्लास्टर विलियम रिचर्ड्स को। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, सुनील गावस्कर को। ठीक है। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, लॉर्ड्स यानी कि जो कि लंदन में है। ठीक है, इसे कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है, विलियम्बटन को। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, 1924 में हुई थी। ठीक है, चलिए देखते आगे। अब देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही VVI है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सत्येंद्र सान्याल ने। हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन से, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है। HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था और इसकी स्थापना किए थे चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, याद रखिए कैसे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भगत सिंह थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय, जो कि 1828 में लागू हुआ था। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1867 में यह स्थापित किए थे।
भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आचार्य केशव चंद्र ने किया था 1867 ईस्वी में। पटना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मनारायण पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में किया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी में की थी। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल भी है। ठीक है। विक्टोरिया भारत में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया थी, है ना, महारानी विक्टोरिया थी। विक्टोरिया रोग हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है क्योंकि यह रोग सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को ही हुआ था। ठीक है, इसीलिए विक्टोरिया रोग हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है, याद रखिएगा भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते आगे। विक्टोरिया तंजानिया की झील है जहाँ पर नील नदी निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। कपास के साक्ष्य सबसे पहले जिस सभ्यता में पाए गए हैं वो है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, कपास के साक्ष्य यह मिस्र सभ्यता में पाए गए थे। कपास की कृषि करने वाला पहला देश था भारत। जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे अधिक रंग है दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, जिस देश के किस यहाँ पर क्या होना चाहिए, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे कम रंग है तो लीबिया। बंदर शेरी बेगा वान ब्रुनई की राजधानी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बंदर ए अब्बास ईरान का बंदरगाह है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा और स्किप तो कीजिएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन है? अनायमुदी जो कि केरल में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दूताबेटा। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगिरी, जो कि जिसको बोलते हैं राजगिरी भी बोलते हैं राजगिरी को। मगध साम्राज्य की कालांतर में राजधानी है कौन सा? पाटलिपुत्र, जो कि पटना में है। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेतानंद किलफानी थी जो कि 1963 ईस्वी में बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। राजस्थान की पहली महिला कौन थी? वसुंधरा राजे थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इवन ग्रीन है जो कि पूछे गए हैं, स्टेक्सिस भी है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? नंदिनी सतपथी। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जानकी रामचंद्रन। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जो कि अभी वर्तमान में है। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अस्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी की शुरुआत किसने की थी? कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। रेतबाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? टॉमस मुर्नो ने 1815 ईस्वी में। महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1833 ईस्वी में। भारतीय दंड संहिता IPC का गठन किसने किया, कब हुआ था? 1860 ईस्वी में। IPC के लागू किया था 1862 ईस्वी में। पिट्स इंडिया कब लागू हुआ था? 1884 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की संशोधन कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों के काल में शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम लाया गया था कब? 1959 ईस्वी में। काठोरी 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 कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से। कोठारी समिति प्रशासनिक सेवाओं में सुधार से संबंधित है। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1979 में, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1980 में, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चल देखते हैं आगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्टिन बोर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? GD देशमुख। राष्ट्रगीत का पहली बार गायन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राष्ट्रीय गान की पहली बार गायन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन ही हुआ था। ठीक है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे आखिरी पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। महात्मा बुद्ध के पिता सुशोधन वंश के थे, शाक्य वंश के। महात्मा बुद्ध की माता महामाया का वंश था कौन? कोयलीय वंश। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था जो कि अशोक महान के पिता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। चलिए देखते हैं आगे।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है। डायमेमिकस यूनान का राष्ट्रदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसिस यूनानी ग्रंथों में भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है। भारत का पहली विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? हखामनी का शासक। ठीक है। डेमेट्रियस। ये याद रखो, नाम था थोड़ा ही अलग है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है। चलिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुकासिम ने 712 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? मछली, तीर, धनुष। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पहले अवध राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली, तीर और धनुष था। शुक्रादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? कुमारगुप्त ने। शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? हर्ष ने की थी। कवि राय की उपाधि किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा इसके भी। चलिए आगे देखते हैं। अब कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? राजभोज ने। चंदवारदाय का चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी जीता था और जयचंद हार गए थे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? बाबर और मोहिनी का राय के बीच में हुआ था, जबकि बाबर ने जीता था और मोहिनी राय हार गए थे इसमें। ठीक है, चल देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिएगा और एग्जाम से पहले तो एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, पूरा सात्विक साक्ष्यों के अनुसार पहली सती गोपाल राज की पत्नी एन अभिलेख के साक्ष्य के अनुसार है। ठीक है, साहित्यों के अनुसार पहली सती माद्री, जो कि महाभारत के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर जैन उल अब्दिनी को कहा जाता है, दिन को। दूसरा अकबर शाहजहां को कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगानी की अमीर गुलामों का संगठन था की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, चलिए, बलबन ने क्या किया? समाप्त किया था। अब चलते हैं आगे। सिकंदर यूनान का शासक था और उनका वास्तविक नाम था, ये कंफर्म नहीं है। सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर की उपाधि थी अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। तारीखी फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? शम्स ए सिराज ने किया था। तारीखी फिरोज शाही ग्रंथ की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। गुलाम वंश के संस्थापक है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है। अलवार वैष्णव भक्ति धारा के संत को कहा जाता है। ठीक है, अलवार। चलिए देखते हैं आगे। जबकि नैनार शिव शैव भक्ति धारा के संत को कहा जाता था। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। रामदास शिवाजी के गुरु थे। हरिदास तानसेन के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, जहांगीर ने दिया था, है ना, जहांगीर ने दिलवाया था फांसी। चलो उसके बाद देखते हैं। तेग बहादुर को फांसी किसने दिलवाया था? औरंगजेब ने दिलवाया था। बंदा बहादुर को फांसी दिया था फरखुर सियार ने। ख्वाजा मुदुल चिश्ती का दरबार कहाँ पे है? अजमेर में है, जो कि राजस्थान में है। निजामुद्दीन औलिया का दरबार कहाँ पे है? दिल्ली में है। जिले इलाही की उपाधि धारण किसने की थी? बलबन एवं अकबर ने की थी। ठीक है, चल देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नहीं 2 बार इसे जरूर देखिएगा, आपका जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। विक्रमादित्य की उपाधि कुल 7 शासकों ने ली थी। विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के कहा जाता है। मध्यकाल में विक्रमादित्य की उपाधि हेमू ने धारण किया था। बर्मा को जीतकर भारत में मिला लिया 1826 ईस्वी में। अंग्रेज ने बर्मा को भारत से अलग किया 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते आगे। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब की सहसी के बीच हुआ था। ठीक है, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ था। आगे चलते हैं। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने वाले पहली महिला कौन थी? कादम्बनी गांगुली। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में बनी थी। नील आदि विद्रोह 1859 ईस्वी में बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की पुस्तक है। ठीक है, कौन? नील दर्पण। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में जिस विद्रोह का वर्णन है वो है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण है जिस विद्रोह का वर्णन है नील विद्रोह का। सियोटिफिक सोसाइटी की न्यूयॉर्क में स्थापना मैडम ब्लास्विकी की और कर्नल अलकाट ने किया था 1873 ईस्वी में। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में मद्रास के निकट आयंगार में स्थापित एनी बेसेंट ने की थी, 1882 ईस्वी में की थी। ठीक है, भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अब संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संगीत में अचल स्वरों की संख्या कितनी है? 2। इलाहाबाद उच्च विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 95, जो कि चेंज हो जाता रहता है।
चलिए आगे देखते हैं अब। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545, जबकि 543 निर्वाचित है, जो कि मनोनीत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552 हो सकती है, जिसमें इसमें 550 निर्वाचित होंगे, 2 मनोनीत होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। हाइड्रोफोबिया जल से डरने वाला रोग है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजेल, ये कुष्ठ रोग की नाभिकीय चिकित्सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आगे और लास्ट। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, और एग्जाम से पहले तो देख के जाइएगा ही जाइएगा। हाइड्रोपैथी जल के उपचार करने की विधि है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। अकार्बनिक बेंजीन कौन है? B3NH3। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। जबकि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइनो न्यूक्लिक एसिड। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडिनोसिन ट्राईफास्फेट। जबकि ADP एडिनोसिन ड्राई फास्फेट को कहा जाता है। चलो लिखते हो आगे। स्टील, स्टील किससे बना होता है? स्टील का बना होता है FeCr और सी मतलब क्या होता है? कार्बन, है ना। स्टील बने होते हैं FeCr और CrBni, यानी कि निकेल से। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और मैराथन वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।